हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को क्रोमेटोग्राफी के बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया देंगे। जैसा कि हमारे यहाँ फार्माकोपिया 3 है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी में है। यूएसपी को टॉप प्रियॉरिटी दिया जाता है। अपने इंडिया में कोई एक्सपोर्ट मार्केट में अगर आपका मेडिसिन जाना है तो यूएसपी को कंप्लायंस करना कंपलसरी है। तो क्रोमेटोग्राफी एज पर यूएसपी जनरल चैप्टर 621 में दिया गया है। अब 621 क्या है? जैसे आपका लेसन 1, 2, 3 होता है, उसी हिसाब से यूएसपी ने 621 को डिस्क्राइब किया है, जिसके अंदर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया जाएगा। तो क्रोमेटोग्राफी जनरली जो फार्मा इंडस्ट्री में यूज होता है, मोस्टली लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है और गैस क्रोमेटोग्राफी है। अब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का और गैस क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन होता है। दोनों का मीन्स होता है सेपरेशन टेक्निक। ये सेपरेशन टेक्निक जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर सेपरेशन है। इससे कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी आज तक अभी नहीं आया है। अब आप इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिए। फिर फेज, इसमें क्या है कि क्रोमेटोग्राफी में 2 फेज काम करता है, जिसमें स्टेशनरी फेज है, दूसरा है मोबाइल फेज है, जो कि नंबरिंग दिया गया है 1 और 2। स्टेशनरी फेज में है क्या रहता है? सिलिका एंड इट्स कंपाउंड। सिलिका इट्स कंपाउंड में मॉडिफाइड सिलिका जेल। जनरली सिलिका अकेले वर्क नहीं करेगा, तो ये किसी और के साथ मिलकर सिलिका के अकॉर्डिंग बना होगा, जो कि कार्बन के साथ मिलकर बनता है। तो C8, C18, अमीनोसिलेन और फिनाइलसिलेन और डायोल के नाम से ये स्टेशनरी फेज है। जो दूसरा क्या है? मोबाइल फेज है। मोबाइल फेज में क्या है? लिक्विड, एक्वस एंड नॉन एक्वस होता है। दूसरा गैस क्रोमेटोग्राफी में नाइट्रोजन और हीलियम यूज होता है। अब आप लोग को थोड़ा यहाँ बता दें कि नाइट्रोजन और हीलियम क्यों होता है यूज। क्योंकि जो मोबाइल फेज हम चाहे गैस यूज करते हैं चाहे लिक्विड यूज करते हैं, वो जनरली क्या होता है? यूवी कट ऑफ होता है। यूवी कट ऑफ होने का मीन्स होता है कि जिस वेवलेंथ पे अगर आप उसको रन करोगे तो उसका पीक नेग्लेजेबल आना चाहिए, नथिंग के बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसका क्या है? स्टेशनरी फेज का क्या यूज है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्टिविटी है, कैपेसिटी इसकी एब्जॉर्प्टिविटी का है। मोबाइल फेज का क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो, मीन्स एक कैरियर का काम करेगा। ये क्या है? एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। और ये क्या करेगा? कंटिन्यूअस। कहीं जाने के लिए एक व्हीकल की जरूरत होती है, तो मेडिसिन को आगे ले जाने के लिए ये कैरियर का काम करेगा। अब कैरियर का काम करेगा, जैसे अगर ब्रीफ आइडिया लेंगे आप क्रोमेटोग्राफी के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि रिजर्वायर होता है, जिसको हम मोबाइल फेज कहते हैं, जो कि आप देख रहे हैं एक बोतल में बंद है। इस बोतल में एक सक्शन फिल्टर लगा होता है, इसलिए फिल्टर लगा होता है। अगर इसमें जो है मोबाइल फेज के अंदर कोई भी एयर बबल है, कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, कोई ट्रेस अमाउंट है, तो इसमें से फिल्टर होके आगे मूव करेगा, ताकि इसमें कोई इम्प्योरिटी या कुछ भी आगे पास ना हो। अदरवाइज क्या करेगा? ये सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। मोबाइल फेज कंटिन्यूअस रनिंग में होगा। फिर क्या है कि ये कंटिन्यूअस रनिंग में करने के लिए एक पंप की जरूरत होती है। तो पंप क्या है? यहाँ 4 पंप लगे होते हैं। इसी पंप को हमने डिनोटेड बाय 1, 2, 3, 4 किया है, जो कि एक क्वार्टरली पंप कहते हैं, इसलिए मैंने इसको 1/4 पंप से डिनोट किया है। मतलब अगर 1 का फ्लो हम देंगे, 1 ml पर मिनट का देंगे, और चारों चैनल से हम चलाना चाहेंगे, तो एक चैनल में कितना जाएगा? 0.25। तो ये क्वार्टरली पंप है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, एक पंप से भी हम मूव करा सकते हैं। फिर क्या आता था? इंजेक्टर। इंजेक्टर क्या है? ये फिक्स वॉल्यूम हम एज पर स्पेसिफाइड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ में फिक्स वॉल्यूम हम इंजेक्ट करेंगे, जैसे 5 माइक्रोलीटर, 10 माइक्रोलीटर, 20 माइक्रोलीटर, एज पर रिक्वायरमेंट, सो ऑन। अब इसमें क्या है? मोबाइल फेज कंटिन्यू जा रहा है, पंप जा रहा है, इंजेक्टर आपका सैंपल इतना माइक्रोलीटर इंजेक्ट कर रहा है,
इधर क्या डिटेक्टर होता है। फिर डिटेक्टर क्या करेगा, ये कंटिन्यूअस रनिंग में हमने आगे भी बता चुका है कि कंटिन्यूअस फ्लो ही काम करेगा, इसका काम केवल है फ्लो का करना है, कैरियर का काम करेगा। कुछ चीज ऐसा हम जो इंजेक्ट करेंगे उसको ले जाने का काम करेगा और इसका कोई काम नहीं। काम आ जाता है डिटेक्टर का। डिटेक्टर क्या है, जैसे हमने ये 5 माइक्रोलीटर को इंजेक्ट किया है तो उसी रेशियो में ये क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। अगर एक कंपोनेंट है तो एक पीक आएगा, मोर देन 2 कंपोनेंट है तो 2 पीक आएगी, मोर देन 2 कंपोनेंट्स है 3 कंपोनेंट्स है तो 3 पीक आएगी। मीन्स जितने मॉलिक्यूल्स इसमें मिले हुए हैं, जितने ड्रग्स मिले हुए हैं, उतने टाइप्स के पीक आएंगे। फिर अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ डिटेक्टर। जनरली 90% प्रोडक्ट का एनालिसिस यूवी डिटेक्टर पे होता है। रेयर केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर होता है, जैसे मैनिटॉल हो गया, सर्बिटॉल का टेस्टिंग जो होता है आरआई डिटेक्टर पे होता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्टर होता है, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर होता है, पीडीए होता है, फोटो डायोड अरे डिटेक्टर इसका नाम है। पीडीए पे स्कैनिंग कर सकते हैं, जैसे एक डिफरेंट वेवलेंथ को एट ए टाइम रीड किया जा सकता है। जैसे अगर एक कंपाउंड का डिटेक्टर एक पीक आ रही है, इस पर 25 मिनट पे आ रही है, अगर कोई अनदर कंपाउंड का जो कि अननोन है 25 मिनट पे आएगा तो इसके अंदर ओवरले हो जाएगा, हमको एक ही पीक दिखेगी लेकिन एरिया इसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये आइडेंटिफाई ये सारे डिटेक्टर नहीं कर पाएंगे, केवल ये पीडीए डिटेक्टर करेगा। और ये लास्ट में क्या है, रिकॉर्डर होता है जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा। जो यहाँ डिटेक्ट कर रहा है वही ये सिग्नल में आ रहे हैं। अब इसको सिग्नल को कैलकुलेशन करने के लिए हमें स्टैंडर्ड और सिंपल की ज़रूरत है। फिर इसको हम कैलकुलेट करके एज ए क्वांटिफाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।